मेट्रो के विस्तार पर गोपाल शर्मा का सवाल, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का जवाब, कहा मेट्रो में सलाहकार लगेगा। 6 जुलाई को सलाहकार लगाने की निविदा आई है। सही तरीके से सर्वे कराएंगे और उसके बाद जनता के हित में सही फैसला लेंगे। देश में उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप का मामला, विधानसभा में आया स्कॉलरशिप योजना पर सवाल, तो सरकार के खर्चे पर विदेश में पढ़ना अब आसान नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप स्कीम में संशोधन होगा। इंदिरा मीना के सवाल पर बोले मंत्री अविनाश गहलोत, कहा 500 छात्रों को बाहर भेजने का प्रावधान स्कीम में है तो 500 छात्रों का बजट 8 लाख बच्चों के खर्चे के बराबर है। हमारी सरकार ने इसमें संशोधन किया है। मेरिट के आधार पर बच्चों को विदेश पढ़ने भेजेंगे। रसूखदार लोगों के बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे थे। इस योजना को और पारदर्शी बनाए जाने की जरूरत है। तो एसटी के छात्रों का 438.1 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप केंद्र सरकार में बकाया है। विधानसभा की कार्यवाही, कांग्रेस विधायक इंदिरा मीना का सवाल और विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति से जुड़ा हुआ ये सवाल, जिसमें अविनाश गहलोत ने कहा कि विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति बंद करने का कोई विचार नहीं है। पूर्व में इस योजना का नाम राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना था। हमारी सरकार ने इसका नाम स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना रख दिया है। पहले इसमें 500 छात्र लाभार्थी होते हैं। हमने इसमें थोड़ा संशोधन किया और इसमें आम गरीब का छात्र नहीं पहुंच पाता। रसूखदार लोग ही इसका फायदा उठाते हैं। 300 छात्रों को इसका फायदा पहुंचाने की बात भी कही जा रही है। तो विधानसभा की कार्यवाही, कांग्रेस विधायक इंदिरा मीना का सवाल, विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति से जुड़ा हुआ ये सवाल है। और सहयोगी विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी? प्रश्नकाल में सवाल किए गए और स्कॉलरशिप के मामले को लेकर भी सवाल किया गया है। बिल्कुल मेघा, विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है और विधानसभा की प्रश्नकाल हुआ। प्रश्नकाल में कई प्रश्न यहाँ पर सदस्यों की ओर से पूछे गए और मंत्रियों ने उनके जवाब भी दिए। उनमें एक सवाल ये भी था कि जो विदेश में पढ़ने वाले जाने के लिए जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप दी जा रही है उसको लेकर आशंकाएं पहले व्यक्त की जा रही थी कि इस योजना को बंद करने जा रही है सरकार, लेकिन सरकार ने बंद नहीं किया और उसका नाम बदल दिया। पहले राजीव गांधी स्कॉलरशिप का था, अब इसका नाम बदल के स्वामी विवेकानंद पर कर दिया गया। तो ऐसे में जो मंत्री हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, उन्होंने कहा कि योजना को बंद नहीं किया जा रहा। स्पष्ट कहा उन्होंने कि योजना को बंद नहीं किया जा रहा, उसका नाम बदल दिया है और अब उसके कुछ नियमों में, प्रावधानों में सरलीकरण किया गया है जिससे आम गरीब छात्रों को भी लाभ मिल सके। क्योंकि पहले अमूमन देखा यह गया था कि कुछ अधिकारियों के बच्चे भी इस योजना के तहत विदेश पढ़ आए थे और उसको लेकर खुलासा भी हुआ था। हालांकि अब उसके बाद से सरकार जब आई है यहाँ पर नई सरकार, तो उन्होंने नियमों में कुछ संशोधन करके ऐसा प्रावधान किया है कि नीचे तक जो गरीब तबके का छात्र है वो भी अगर इंटेलिजेंट है और उसको विदेश पढ़ने जाना है तो उसको स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकेगा। जी अच्छा विष्णु, क्योंकि ये जो संख्या थी शायद 500 बताई जा रही है, तो क्या अब इसमें कटौती की जाएगी या इसको बढ़ाया जाएगा? किस तरह से इस पर जवाब आया है? बिल्कुल मेघा, जो 500 की संख्या है इसको सरकार ने बढ़ाने के लिए कहा है क्योंकि तत्कालीन जो पिछली गवर्नमेंट थी, अशोक गहलोत सरकार की, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 500 इसका संख्या तय की थी और अब सरकार इसको बढ़ाने की मंशा रखती है। ये जवाब भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ने यहाँ सदन में दिया। कुल मिला के क्योंकि ये जो योजना है वो अब उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी है क्योंकि जो आगे पढ़ना चाहते हैं
बेहतर काम करना चाहते हैं, विदेश पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये उपयोगी योजना होगी और इसको लेकर सरकार भी गंभीरता से ले रही है। जी जी विष्णु, एक और चीज का जिक्र हुआ, वो ये कि रसूखदार जो होते थे वो तो चाहे स्कॉलरशिप हो या किसी भी माध्यम से विदेश पढ़ने चले जाते थे, लेकिन अब गरीबों का ध्यान रखा जा रहा है या उन छात्रों का ध्यान रखा जा रहा है जो विदेश जाने के लिए आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं होते, तो उसको लेकर क्या कुछ बताया अविनाश गहलोत ने? बिल्कुल मेघा, अविनाश गहलोत ने कहा कि पहले सबको भी पता है कि अगर जो रसूखदार लोग हैं या जो पैसे वाले हैं वो कैसे भी वहां पर पढ़ आते थे, लेकिन जो आम आदमी, गरीब का जो बच्चा है वो नहीं पहुंच पाता था, भले ही वो कितना ही इंटेलिजेंट हो, संसाधन सुविधाएं उसको नहीं मिल पाते थे। ऐसे में जो ये स्कीम शुरू की गई और अब जो कुछ नियमों में जो बदलाव किया गया है उसके बाद से तमाम जो गरीब वर्ग के लोग हैं, और देखिए ये जो बदलाव होंगे वो जल्द ही जनता के सामने भी होंगे। आप विष्णु हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, उसकी जानकारी भी दर्शकों को दे देते हैं। कांग्रेस विधायक मनीष यादव का सवाल, खाद्य सुरक्षा में प्रदेश के 15 लाख वंचित परिवार हैं जो खाद्य सुरक्षा से जुड़ने के लिए पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 7 महीने में एक भी नए परिवार को खाद्य सुरक्षा में राशन नहीं दिया गया। मंत्री सुमित गोदारा ने जवाब दिया, कहा कि प्रदेश में 4 करोड़ 35 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार आते ही 1,66,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों के योग्य जनों को इससे जोड़ा गया है। अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, विष्णु हमारे सहयोगी जुड़े हुए। विष्णु, जानकारी दीजिए इस पर। बिल्कुल, क्योंकि पोर्टल बंद चल रहा है खाद्य सुरक्षा में, नए जो लोग हैं उनको अभी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। जो खाद्य सुरक्षा के तहत राशन दिया जा रहा है, केंद्र सरकार की योजना है, इसको लेकर दिया जा रहा है, लेकिन आचार संहिता से पहले ये पोर्टल बंद हो गया था विभिन्न कारणों से और उसके बाद से अब तक शुरू नहीं किया गया। इसको लेकर मनीष यादव ने कहा कि करीब 15 लाख लोग ऐसे हैं जिनको, परिवार ऐसे हैं जिनको इस खाद्य सुरक्षा के तहत राशन का इंतजार है, वो पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ने कहा कि ये मामला दूसरे विभाग से है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस पोर्टल को जल्दी ही खोला जाएगा और हालांकि उन्होंने कहा खोल दिया गया है। और इस बात सुमित गोदारा ने, माफ कीजिए, सुमित गोदारा जो मंत्री थे, उन्होंने कहा कि इस पोर्टल को खोल दिया गया है। और इस बात को लेकर मनीष यादव ने सवाल भी उठाया कि अभी मंत्री कह रहे हैं कि पोर्टल खोला जाएगा, बजट में कह दिया गया कि खोल दिया जाएगा, तो असत्य बजट है या इसको लेकर कुछ हंगामे की स्थिति जो है वो थोड़ी सी हो गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका विष्णु, और भी जानकारी अपडेट आगे आपसे लेते रहेंगे क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही जारी है।